हिमांशु ये ठीक है। राहुल भी है क्या एग्जाम देने? इस बार तो पूरा टॉप रैंकर लग रहा है, रेलवे निकाल के ही मानेंगे। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग गणेश, विशाल, रुपेश, हेलो विशाल, श्रीनिवास। ओके चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ वर्ड पावर। आज हमारा एसएससी का हियरिंग होने वाला था, आज भी डिले हो गया वो। ओके, पोस्टपोन हो गया। चलो पोस्टपोन के कुछ वर्ड्स बता दो, सिनोनिम्स बता दो पोस्टपोन के जो हमने क्लास में किया है। लेट अस डू सम सिनोनिम्स ऑफ पोस्टपोन। यस, हेलो रुपेश, विशाल। यस चिन्मय, गुड इवनिंग। प्रीतम, प्रीतम लग रहा है बहुत दिनों बाद आए। वेयर आर यू एट? प्रियांशु सेज। यस तुषार, प्रदीप। अच्छा, रेलवे जेई भी आया है मैम, ओके। अर्जुन, अर्जुन लग रहा है हमारे न्यू स्टूडेंट है। ओके, अभिषेक, गुड इवनिंग अभिषेक। दीक्षित, दो अभिषेक है क्या? अर्जुन हमारे नए स्टूडेंट है। संदीप, आज तो कुछ नए नए नाम दिख रहे हैं। तुषार, एडजन, यस, डेफर, प्रोक्रास्टिनेट, वेरी वेरी गुड। ओके चलो, हमारा सीजीएल पोस्टपोन हो गया है। डेफर अच्छा वर्ड दिया है, एडजर्न भी दिया है। ओके, एडजर्न वर्ड भी दे दिया है। डेफर, प्रोक्रास्टिनेट। और एक जल्दी से फ्रेजल वर्ब बता दो, कौन सा फ्रेजल वर्ब है डीले का? तुषार सेज एडजर्न, एक फ्रेजल वर्ब बता दो डीले का। ये हमने क्लास में किया है, कोई चीज डिले हो गया, व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब? पुट ऑफ, पुट ऑफ किया है ना? पुट ऑफ भी किया है, पुट ऑफ का मतलब भी होता है डिले। ठीक है, तो चलो वो तो आपके हाथ में नहीं है। यस, जय श्री कृष्ण अभिषेक। वो तो हम लोग के हाथ में नहीं है, एग्जाम बस तैयारी करते रहना है। चलो वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं। पुट ऑफ ऑल्सो मीन्स पोस्टपोन। कोजेंट, क्या होता है कोजेंट का मतलब? कोजेंट का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत असरदार। ठीक है, कोई भी चीज बहुत इफेक्टिव, कोई भी चीज बहुत कन्विंसिंग, इफेक्टिव, असरदार। परसुएसिव, एफिकेशियस। ओके, सबका मतलब होता है असरदार। पोटेंट भी बोल सकते हो, स्ट्रांग, पावरफुल। कोई भी चीज बहुत पोटेंट है, पोटेंट का मतलब भी है असरदार।
ठीक है, कोजेंट का मतलब होता है असरदार। क्या होगा इसका एंटोनिम? इनइफेक्टिव, इम्पोर्टेंट। ओके, द थिंग विच इज वेरी वीक, कोई भी चीज बेकार, कोई असर ना करे। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, वीक सब बोल सकते हैं। अनकन्विंसिंग। ये कॉन्स्पिकुअस मैं फिर से नहीं करवा रही हूँ, आई थिंक हमने कॉन्स्पिकुअस किया है। ओके, सी वाले वर्ड जो हमने ऑलरेडी ऑप्शंस में कर लिया, वी आर नॉट डूइंग दैट अगेन। ओके, व्हाट इज कॉन्स्पिकुअस? इफ यू रिमेंबर, बताओ कॉन्स्पिकुअस मैंने किस पे करवाया है? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एब्स्ट्यूज वर्ड करवाया। ओके, ए वर्ड में वी हैव डन दिस वर्ड एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है ना जिसे समझना मुश्किल हो, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अनक्लियर है। ठीक है, और उसी के एंटोनिम में मैंने क्लियर वर्ड करवाया। क्लियर वर्ड में करवाया है पेल्यूसिड, ल्यूसिड। आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू पीपल रिस्पॉन्ड वेदर आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज जा रही है? मुझे आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे। जल्दी फटाफट रिस्पॉन्ड करो कि मेरी आवाज आ रही है आप लोग को। यस संदीप, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। वीडियो नॉट डिस्प्ले यस्टरडे, गुड इवनिंग, अभी तो आ रहा है पुट ऑफ। यस, आर्टिकुलेट, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये विशाल, गुड इवनिंग, देख लिया आपका गुड इवनिंग, फुल आवाज। चलो, कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है वेरी क्लियर। ये हमने किया, इसको फिर से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर किया था हमने, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, ट्रांसपेरेंट एंड ऑल किया था। पूरा नहीं लिख रही हूं इसलिए कि हमने लिख लिया है। और इसके एंटोनिम में क्या किया था? एंटोनिम में एब्स्ट्रूज, जिसे समझना मुश्किल हो। चलो और बताओ क्या हो जाएगा? एक हमने किया था रिकंडाइट, देन वी हैड डन द वर्ड एसोटेरिक। ठीक है, एम्बिगुअस। ओके, इसे फिर से करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रुएंट। मुझे पेन चेंज करना होगा, मार्कर। यस, आपने मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा ना, कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट इन मैथ्स? कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, बताओ। यस, गुड इवनिंग श्रीनिवास। नेबुलस, सिमिलर। यस, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम। यस, मैथ्स में पढ़ते हो ना, कॉन्ग्रुएंट इज सेम, सिमिलर इन ऑल आइडेंटिकल्स। तो वही कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी, सबका मतलब है इक्वालिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। एक जैसा, कॉन्कॉर्डेंट, समानता के सेंस में, सिमिलर। यस, आइडेंटिकल, होमोजीनियस, एनालॉगस। आइडेंटिकल बोलते हैं।
एनालॉगस, होमोजीनियस, एक जैसा। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी तो ठीक है, एंटोनिम इज, एक आप इसको कर सकते हो डिस्क्रिपेंसी। जैसे दोनों पार्टी के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी इज मतभेद है, डिसिमिलैरिटी। इनइक्वालिटी, ओके। डिस्कॉर्ड, कंकॉर्डेंट है तो डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। ये तो एग्रीमेंट, तालमेल, तालमेल भी उसी चीज पे होगी ना जो चीजें सिमिलर है। और ये हमारा हो गया डिसएग्रीमेंट। Now let us come to the next word. कंसेंशियस। यस, एक तो वर्ड होता है कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब अवेयर होना, सचेत होना, और एक होता है कॉन्शियंस। ये कॉन्शियंस हमने किया भी है, इसे कंसाइंस नहीं पढ़ोगे। दिस इज कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, विच टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपकी अंतरात्मा सही और गलत के बीच में बताएगी। एंड वो इज अ कंसेंशियस पर्सन। अ कंसेंशियस पर्सन मीन्स बहुत सिद्धांतवादी, मॉरल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एथिकल, सिद्धांतवादी, प्रिंसिपल्ड, बहुत ऑनेस्ट, फेयर, ओके। एथिकल पर्सन होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, मोरालिटी बेस्ड, इनर सोल, यस। कंसेंशियस, मॉरल, एथिकल, प्रिंसिपल्ड, बड़ी ऑनेस्ट होते हैं, वेरी फेयर, ठीक है, वेरी फेयर। और इसका एक और वर्ड आता है स्क्रूपलस, स्क्रूपुलस, ये भी सिद्धांतवादी है, ठीक है। वैसे फेयर का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो फेयर कम्प्लेक्शन है, किसी का कम्प्लेक्शन फेयर एंड लवली वाला है, फेयर कम्प्लेक्शन है, गोरे रंग को बोलते हैं। और एक मैंने बोला फेयर जजमेंट। फेयर जजमेंट का मतलब है जो निष्पक्ष जजमेंट देते हैं, ठीक है, भेदभाव नहीं करते, अनबायस्ड। ऐसे लोग, भेदभाव ना करने वाले लोग सिद्धांतवादी हो। और एक हमारा होता है ना फेयर प्राइस। फेयर प्राइस, किसी शॉप में जाते हो, फेयर प्राइस, फेयर प्राइस मतलब उचित दाम, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, दिस इज मॉडरेट। फेयर हैज डिफरेंट मीनिंग्स। क्या बोलना चाह रहे हैं प्रियांशु? बोलना चाह रहे हैं एथिकल हैकिंग भी होती है। एक बार बताना एथिकल हैकिंग कैसे होता है। सिद्धांतवादी हैकिंग, ये तो सिद्धांतवादी लोग हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ठीक है, कंसेंशियस तो सिद्धांतवादी है। ये तो, और इसका एंटोनिम है जो सिद्धांतवादी नहीं है, उसे क्या बोलोगे? दे आर वेरी इमोरल, ठीक है, दे आर वेरी करप्ट, अनैतिक, वाइल, निफेरियस, से प्रोफेन, प्रोफेन भी बोल, करप्ट लोग है ये, अनएथिकल, असिद्धांतवादी, वो सब बोल सकते हो।
अनएथिकल लोग, अनप्रिंसिपल्ड। अच्छा एक बार मुझे बताना, मॉरल, इमोरल और अमोरल, क्या डिफरेंस है तीनों में? चलो इसका डिफरेंस बताओ, मॉरल, इमोरल और। अच्छा, सिनोनिम में लास्ट कॉर्नर में विजिबल नहीं, चलो मैं लास्ट में नहीं लिखूंगी प्रदीप। तब तक तीनों के बीच का डिफरेंस देखो, मैं दूसरा मार्कर लेके आती हूँ, ठीक है? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल और इमोरल और अमोरल। तब तक गूगल करके रखो, मैं आती हूँ। चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल, इमोरल एंड अमोरल? जो एथिकल हैकिंग कंप्यूटर में होती है। ओके चलो बताओ, मॉरल, इमोरल और अमोरल, व्हाट इज द डिफरेंस? फटाफट बताओ, देन विल कंटिन्यू विथ नाउन। अमोरल इज रिलेटिंग टू बिहेवियर, ठीक है, और अमोरल मीन्स विकेड। विशाल, दोनों में डिफरेंस देखो। मॉरल का उल्टा ना, मॉरल इज नैतिकता, ठीक है, मॉरल इज समथिंग अच्छा, ठीक है, मॉरल इज एथिकल। और इमोरल, मॉरल का उल्टा क्या है? इमोरल, ठीक है, इमोरल इज अनैतिक, एथिकल। एंड व्हाट इज अमोरल? अमोर, ये तो नैतिकता, मोरालिटी, इमोर अनैतिकता, अनैतिकता। एंड व्हाट इज अमोरल? अमोरल चीजें ऐसी होती है ना जिसका नैतिकता या अनैतिकता से कोई वास्ता नहीं है। ओके, अमोरल इज नीदर रिलेटेड टू मोरालिटी नॉर इमोरालिटी। कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसमें हम नैतिकता और अनैतिकता नहीं फॉलो करते, उसके लिए हम अमोरल। अमोरल इज अ न्यूट्रल वर्ड, मॉरल पॉजिटिव, इमोरल नेगेटिव। सृष्टि सेज अमोरल, हाँ, लैकिंग ए मॉरल सेंस, जिसमें नैतिकता अनैतिकता कुछ भी नहीं है। और इमोरल तो ऑपोजिट ऑफ मॉरल। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कॉन्सिक्रेट। Not markers are not working today. Consecrate, ठीक है। कॉन्सिक्रेट का मतलब क्या है? कॉन्सिक्रेट का मतलब है किसी चीज को प्यूरिफाई करना, ठीक है, और भी अच्छा बनाना, प्यूरिफाई। कॉन्सिक्रेट करना प्यूरिफिकेशन के सेंस में। जो अब सही आ रही है, माइक इधर उधर हो गया था। प्यूरिफाई करना, ऑनर करना, किसी चीज को और भी अच्छा करना, ब्लेस करना, अनॉइंट, ये किसी चीज को और भी क्लेंस करना, शुद्धिकरण के सेंस में कॉन्सिक्रेशन। अब सही आ रही, माइक इधर उधर हो गया होगा। किसी चीज को ऑनर करना,
अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में कॉन्कॉर्डेंट था, कॉन्ग्रुएंट मैंने एज एन एडजेक्टिव लिखा था ना, कॉन्कॉर्डेंस नहीं था प्रदीप, कॉन्कॉर्डेंट था। चलो, प्योरीफाई, ब्लेस, अनॉइंट, क्लेंस करना, किसी चीज को और भी प्योर करना, सैंक्टिफाई करना, शुद्धिकरण, और भी अच्छा करना, उसे और भी रिस्पेक्टफुल बनाना। ये वनरेट, ये हमारे यूपी पीसीएस एग्जाम में आया। ये वनरेट यहाँ रिस्पेक्ट के सेंस में था, वनरेट करना, रिस्पेक्ट देना। शुद्धिकरण क्या हो जाएगा इसका एंटोनी? पल्यूट करना, कॉन्सिक्रेट है तो डिसिक्रेट हो जाएगा। कंटेमिनेट करना, बदलना होगा मार्कर। किसी चीज को परवर्ट करना, डिफाइल करना, नीचा दिखाना और भी खराब करना। ये तो रिस्पेक्ट के सेंस में, रिस्पेक्ट। कॉन्सिक्रेट, कॉन्टेमिनेट, डिफाइल करना। पल्यूट भी डाल सकते हो, डिसिक्रेट, कंटेमिनेट, परवर्ट, डिफाइल, पल्यूट। Abolition also you can do, but since this is in Srinivas, this is in verb form, so I am giving you all the options related to verb. Defile करना, ठीक है, किसी चीज को pollute करना। Ablution also goes in sense of religious washing, शुद्धिकरण। Contemplate, she is in a very contemplative mood. Contemplate या contemplative, मतलब दोनों का सेम है। दिस गोज इन वर्ब फॉर्म और दिस इज इन एडजेक्टिव फॉर्म, बट अदरवाइज द मीनिंग इज सेम। There are some new students in the class. This is Anjulata. Yes, ablution can be used as a synonym. चिन्मय से टॉप रैंकर के पास पैसों की कमी हो गई है क्या? मार्कर भी सही नहीं रखते। चलो मैं ढूंढ के ला रही हूँ मार्कर, सब मार्कर दे के आ रही हूँ, जस्ट वेट। मार्कर चाहिए, मार्कर मार्कर, सब खराब है। देखो कमेंट में लिख रहे हैं। टॉप रैंकर के पास पैसों की कोई कमी नहीं हुई है। ओके, टॉप रैंकर आपको मार्कर अच्छे नहीं देते। आपको पहले से कुछ मार्कर्स पड़े हुए थे, अभी मैं लेके आ गई हूँ अच्छे अच्छे वाले मार्कर्स। टॉप रैंकर्स की पैसों की कमी नहीं है। आप लोगों ने टॉप रैंकर्स को रिच कर दिया है। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट और कंटेम्पलेटिव सब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्पलेट करना? किसी चीज पे सोच विचार करना। अच्छा, सृष्टि ने एक क्वेश्चन पूछा है, द इंडियन फोर्स, चलो पूछ दिया है तो कर लेते हैं। द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था।
ठीक है, ये मैंने नाउन में अभी नहीं बताया है, मिस कर दिया है मैंने, लेकिन ठीक है। सृष्टि क्वेरी पूछा है। रुपेश यादव की चिन्मय भाई से एफबी पे बात हुई है, ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाना है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। चलो बताओ आंसर क्या है इसका। द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज। इंडियन फोर्स ने चाइनीज को भगा दिया है, निकाल के बाहर फेंक दिया। चलो बताओ एरर कहाँ पे है। कहाँ पे एरर है। कैसे गड़बड़ है मैम, ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं है, दोस्ती के चक्कर में सब बर्बाद हो जाते हो। सीजीएल निकाल लो फिर दोस्ती करना। चलो मुझे आंसर बताओ इसका। फेसबुक वाली दोस्ती तो और भी खराब है। ड्रोव, ड्रोव तो सही है अभिषेक राणा। चाइनीज फोर्स में क्या गलत है विशाल। क्या करूं चाइनीज की जगह, क्या कर दूं। जापानीज। अच्छा चाइनीज, सॉरी। चाइनीज ही है, ड्रोव अवे द चाइनीज। ये तो सही है। नहीं, चाइनीज फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो सही है। अंडरस्टूड है। चाइनीज फोर्स को ही हटाया। हो सकता है कुछ चाइनीज, इंडिया फोर्स। इंडिया फोर्स भी नहीं है, इंडियन फोर्स ही होगा। ड्रो, रुपेश ने बोला ड्रोव में एरर है। तो बताओ ड्रोव में क्या एरर है। ड्रोव तो सही है, पास्ट में जा रहा है। ड्राइव, ड्राइव अवे करना है, ड्राइव करना, और ड्राइव अवे मतलब भगा देना किसी को, निकाल कर बाहर फेंकना। विशाल ने बोला नहीं पता। नहीं पता तो बहुत अच्छा आंसर होता है, बट फिर भी ट्राई करो कहाँ पे एरर है। करेक्ट लग रहा है चिन्मय। फेसबुक पे दोस्ती करोगे तो सब चीज करेक्ट लगेगा। ड्रोव अवे होगा, अवे तो होगा, क्योंकि ड्रोव का मतलब होता है ना गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हो उसको ड्राइव बोलते हो। बट ये तो फ्रेजल वर्ब है। ड्राइव अवे मतलब निकाल कर बाहर फेंकना, हटा देना। अवे तो लगेगा, अवे होगा ना। ड्राइव के साथ अवे लगेगा तभी वो फ्रेजल वर्ब होगा, जिसका मतलब है फोर्स ने निकाल के उसे बाहर फेंका चाइनीज। इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं इस बैच में और कोई भी आंसर नहीं बता पा रहे। कोई ना कोई तो बैठे होंगे सही आंसर के साथ। नाउन का ही एरर है ये, इतना तो बता दिया है मैंने। चलो अब फटाफट गेस करो। रिमूव द, कुछ भी हटाते रहना है। कुछ भी नहीं मैम, मैंने बोला था। यस, अभिषेक राणा ने सही आंसर दिया है। फोर्स नहीं होगा, फोर्सेस होगा। ओके, उसमें आप ऐड कर सकते हो। जब जब हम नाउन पढ़ रहे थे ना, फोर्स और फोर्सेस में डिफरेंस। ये फोर्स का मतलब क्या, ये फोर्स का मतलब है प्रेशर, बल। ओके, और ये फोर्सेस क्या है, ये सेना के सेंस में। ठीक है ना, हमारा डिफेंस फोर्सेस है ना, क्या लिखूं मैं, ये फोर्सेस हमारा जो, ये बल है, ये दल है, इंडियन फोर्सेस, एयर फोर्सेस, नेवी वाला, ठीक है, आर्मी वाला। ये फोर्स मतलब सैनिक, दल के सेंस में फोर्सेस हो। इंडियन फोर्सेस, यस, अब तो सबका आंसर सही है। यहाँ फोर्सेस द मीनिंग चेंजेस। इज इट क्लियर सृष्टि। चलो अब आगे करते हैं। कंटेम्पलेट। अच्छा मुझे एक चीज और बताना, ऑन द कैंपस होता है या इन द कैंपस। कैंपस, स्कूल कैंपस, इन द कैंपस होता है या ऑन द कैंपस। चलो बताओ। ही वॉज ऑन द कैंपस, या ऑन द कैंपस होता है या इन द कैंपस। रुपेश का कहना है इन द कैंपस।
इन द कैंपस बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है. अंजुलता ऑल्सो सेज इन द कैंपस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरर रिलेटेड टू प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन से बहुत इंपॉर्टेंट एरर आता है. इन द कैंपस कभी नहीं होता है. ठीक है. संदीप ऑल्सो से इट्स ऑलवेज ऑन द कैंपस. इन द कैंपस सुना है विशाल. सुना है तो अभिषेक ने ऑन बोला. ऑन सही आंसर है. चिन्मय ऑल्सो सेज ऑन. ठीक है. इन द कैंपस नहीं हो, इट्स ऑन द कैंपस. आधा से अधिक चीज हम सुनते हैं बट वो रॉन्ग होता है. एंड व्हाट इज प्रीमाइसिस? प्रीमाइसिस के लिए क्या बोलो? प्रीमाइसिस का मतलब भी होता है परिसर. इन द प्रीमाइसिस या ऑन द प्रीमाइसिस? कैंपस के लिए तो ऑन होगा. ऑन द कैंपस. इट्स नॉट इन द कैंपस, इट्स ऑन. व्हाट अबाउट प्रीमाइसिस? प्रीमाइसिस भी वही है, परिसर. No, Anjulata, this is not about large area or small area. Okay, we have some certain words na that is related to fixed preposition. So, acha, I can understand. You if you feel ki premises campus is a big area, and you'll feel like taking this in, but no. Okay, it's on the campus. There are certain words na which take fixed preposition. It's never in the campus. It's on the campus. But premises is in the premises. In the premises, on the premises नहीं है, in the premises. अच्छा, सीजीएल में कौन से पार्ट से ज्यादा एरर आता है? हाँ, तो वहां तो आपने सेंटर लगा दिया ना. प्रीमाइसेस के सेंटर में तो सेंटर बता दोगे तो इन तो लगेगा ही. ये तो मैं पूरे कैंपस की बात कर. ये नहीं पूछना है प्रियांशु कहाँ से सबसे ज्यादा एरर आता है. उनका मन है कहीं से भी आगे आर्टिकल से भी पूछ दे. डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द पेपर सेटर. तो ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. सबको पढ़ के जाना है, कहीं से भी आ जाए. Contemplate. What is the meaning of contemplate? If I say he is in a contemplative mood. Contemplative mood का मतलब होता है ना, contemplate करना मतलब बहुत सोच विचार करना. ठीक है. contemplate करना है सोच विचार. contemplate verb है और ये adjective. चलो बताओ क्या होगा. एक वर्ड आपने सुना होगा ponder. ponder करना भी होता है बहुत सोच विचार. ponder verb है. अगर मुझे adjective रखना हो तो मैं क्या करूंगी? ponderous. ठीक है. Yes, worded has been postponed. वॉइस और नरेशन से ज्यादा आता है. गुड. पॉन्डरस मूड मतलब बहुत थॉटफुल. सोच विचार करके कोई काम कर रहा. वेरी पेंसिव मूड. ठीक है. हर काम को सोच समझ के करना. वेरी कंसिडरेट. पेंसिव बोल सकते हो, मेडिटेटिव बोल सकते हो, अटेंटिव. मेडिटेट करते हो ना, सोच विचार कर. मेडिटेटिव मूड. रियूमी नेटिव. सबका मतलब है कोई भी काम बहुत सोच विचार के कर. कंसिडर वर्ड से कंसिडरेट. इनवेसेज अभिषेक दीक्षित. इनवेसेज का मतलब है कुछ और होता है. इनवेसेज करना मतलब कोई चीज को सामने लाना, डिस्प्ले, शो करना. अटेंटिव भी बोल सकते हो, हर काम सोच समझ के करना. अच्छा, एक बार मुझे बताना, पॉन्डर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? पॉन्डरिंग. पॉन्डर कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? इंपॉर्टेंट है. पॉन्डर, कंटेम्पलेट. एक और आता है ब्रूड. ब्रूड करना मतलब भी बहुत सोच विचार करना. मल. ये सब न्यूज़पेपर में आता है. द गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर. बहुत सोच विचार करके काम करना. पहला वाला का बताओ. इज पॉन्डरिंग ओवर, कंटेम्पलेटिंग ऑन, ब्रूडिंग, मल ओवर.
ये सब ओवर ओवर, कंटेम्पलेट इज ऑन, ब्रूड ओवर, इट्स नॉट ब्रूडिंग ऑन। यस, गुड इवनिंग पूजा। सोच विचार करना, मलिंग का मतलब भी होता है गवर्नमेंट सोच विचार कर रही। पॉन्डर के साथ ओवर, कंटेम्पलेट ऑन, ब्रूड ओवर, मल ओवर। ब्रूडिंग ओवर। ये तो सोच विचार करना बहुत ज्यादा। हाँ, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकंसिडरेट, बिना सोचे समझे कोई काम करना। नेग्लिजेंट, रेकलेस, हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और हीडलेस इज बिना ध्यान दिए। केयरलेस एंड ऑल। चलो अब नाउन कंटिन्यू कर रही। Yesterday we did if two nouns are joined by preposition on either side। अगर हमारा दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हो, प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम हो, तो उस नाउन को सिंगुलर होना, और वर्ब भी सिंगुलर हो। ठीक है, चलो हमने कंप्लीट किया नाउन्स एंड नंबर्स। ठीक है, अब पहले नाउन का वोकैब पार्ट, फिर नाउन का जेंडर पार्ट, फिर नाउन और केसेस करेंगे। मेडिटेट के साथ ऑन लगेगा प्रियांशु। थोड़ा सा नाउन और वो कैप कर लेते हैं। ठीक है, नाउन रिलेटेड टू वो कैप। ठीक है, ये नाउन और वो कैप पार्ट है हमारा।
चलो इसको करो, और भी अभी मुझे करवाना है। हाँ, cousin and cousins are correct. अंजुलता says cousin brother is correct. चलो अभी हम और भी करेंगे कुछ कुछ। cousin, sorry, room also has two meanings. First let us do this. He is my cousin brother. ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में लगाया हुआ है कि कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है। ठीक है, नहीं लगता है, बट कभी कभी लगता भी है। ये देखो, ही इज माई कजन ब्रदर, ये गलत है। ठीक है, ही इज माई कजन ब्रदर, हियर कजन के साथ वी कैन नॉट यूज ब्रदर, बिकॉज वी डोंट यूज कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। व्हाई डोंट वी यूज ब्रदर? बिकॉज ही से इट इज क्लियर। ओके, ही से इट इज क्लियर कि ही इज अ ब्रदर, तो नो नीड टू राइट ब्रदर अगेन। ही इज माई कजन। ही से अंडरस्टूड हो गया कि वो भाई है। शी से अंडरस्टूड हो गया कि वो बहन है। शी इज माई कजन। बट व्हाट अबाउट द थर्ड सेंटेंस? थर्ड सेंटेंस देखो, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई कजन ब्रदर्स। मैं अपने कजन ब्रदर्स के साथ गया। ये द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर से पूछा अबाउट द कॉस्ट ऑफ द बुक। चलो मुझे बताओ, पहले तो बताओ थर्ड वाला सही है कि नहीं। यस, थर्ड वाला मुझे बताओ, थर्ड सही है। थर्ड करेक्ट इसलिए है कि यू यहां तो क्लियर हो गया था। ही से इट वॉज क्लियर कि वो ब्रदर है, शी से इट इज क्लियर कि वो सिस्टर है। बट इफ आई से आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई कजन ब्रदर्स, if I don't write brother, if simply I write cousins, तो cousins में brothers भी आ सकते हैं, cousins में सिस्टर भी आ सकते हैं। यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। माई कजन में सिस्टर ब्रदर दोनों हो सकते हैं, बट आई को बताना है कि ये सिर्फ ब्रदर के साथ क्या है, सिस्टर नहीं है। तो हियर कजन ब्रदर इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ ब्रदर के साथ, यहाँ कजन के साथ ब्रदर्स करेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमें कहीं भी नहीं पता चल रहा है ना, ही शी कुछ भी नहीं है, तो करेक्ट है। ही मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती, तो ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, ही मेड अ ब्लंडर, सिर्फ ब्लंडर होगा। ठीक है, मिस्टेक लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लंडर अपने आप में मिस्टेक, बड़ी गलती को बोलते हैं ही मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ऐसा भी अगर ऐसा रहता ना, ही मेड अ बिग मिस्टेक, तो ये तो सही होता। जब मिस्टेक छोटा भी हो सकता है, मिस्टेक बड़ा भी हो सकता है, बट यही मिस्टेक जब बड़ा हो गया तो ब्लंडर नहीं लगाओगे, और ब्लंडर के साथ बिग भी नहीं लगाओगे। ही मेड अ बिग ब्लंडर, बिग भी नहीं होगा, ब्लंडर अपने आप में बड़ा है। और पासिंग मार्क्स नहीं होता है, इट्स पास मार्क्स। ठीक है, लिंकिंग रोड नहीं होता है, व्हाट इज द लिंक रोड? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क एंड मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स का मतलब क्या है? ये मार्क्स मतलब मार्क्स जो एग्जाम वाला मार्क्स, ठीक है, एग्जामिनेशन वाला मार्क्स। और ये मार्क का मतलब क्या है? निशान। यू मेक अ मार्क ना, एरो का मार्क है, ठीक है, क्रॉस का मार्क है, तो दिस इज अ, व्हाट शुड आई से, अ साइन, निशान, ये मार्क्स। यस, कस्टमर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस? बुक को बनाने में जो खर्च आया है वो है कॉस्ट, बट आप जब शॉपकीपर से, जब कस्टमर जाके शॉपकीपर से, वो उसका कॉस्ट नहीं पूछेगा, वो तो बनने के बाद जो प्राइस कस्टमर को मिलेगा वो है प्राइस। कौन से सेंटेंस में? थर्ड सेंटेंस में हमें रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, ये सही है। यहाँ कजन के साथ ब्रदर्स सही है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा भाई है या बहन है, बट यहाँ तो क्लियर हो गया। यस, मार्क्स प्लूरल है, ठीक है, मार्क्स आर। ओके, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स?
अच्छा, फिफ्थ में। व्हाट इज द पासिंग, अच्छा वो पहले मुझे बता, व्हाट इज द पास मार्क्स और व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? Srinivas wants to know कि यार what is the passing marks? यार marks is in sense of, यहाँ marks का मतलब क्या है? अंक, एग्जाम में जो अंक प्राप्त करते, तो what are the passing marks होगा या what is the passing marks? ब्रदर्स और ब्रदर, बहुत सारे भाई है, वो अपने बहुत सारे कजिन ब्रदर्स के साथ गया, सही है, ब्रदर्स है। श्रीनिवास wants to know whether it should be is, यहाँ is होगा या आर होगा? चलो बताओ, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स है या व्हाट आर लगेगा यहाँ पे बताओ। इजी होगा, बट वाई? इजी होगा, बट वाई? व्हाट इज द पास, व्हाट इज द पास मार्क्स? Maybe I'm talking about the pass marks of a particular subject. Okay, the pass marks will be only for one ना, इंग्लिश का पास मार्क्स विल बी वन, एक अलग यूनिट है, हिंदी के लिए अलग पास मार्क्स, ठीक है, तो सिंगुलर ही होगा। पास मार्क्स इज द एग्रीगेट मार्क्स है, aggregate number. Suppose the pass marks is 40 out of 100, so it is the aggregate or the compact number, इसलिए एक ही है, पास मार्क्स तो एक ही है। पास मार्क्स एक फिक्स्ड यूनिट है। Okay, because pass marks I am making the aggregate, only one 50 is the pass marks, so singular। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई बार प्रीवियस पेपर में मिलेगा। दिस वर्ड रूम, दिस रूम हैज टू मीनिंग्स, ठीक है, व्हाट आर द टू मीनिंग्स? अच्छा विशाल ने पूछा सेवेंथ समझ में नहीं आया, सेवेंथ में क्या था? प्राइस, प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? सपोज इस बुक, किसी कपड़े को, सपोज किसी, अच्छा बुक को बनाने में जो खर्च आएगा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करने में जो आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जैसे बुक को बनाने में पेपर चाहिए, फिर प्रिंटिंग होगा, टाइपिंग होगा, बाइंडिंग होगा, तो वो सारा जो खर्च है दैट इज द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब बुक के मैन्युफैक्चरिंग में। बट जब वो मार्केट में आ जाएगा, शॉपकीपर के पास आप जाओगे, कस्टमर जाएगा शॉपकीपर के पास, तो वो बुक का कॉस्ट नहीं पूछेगा, बुक को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है। शॉपकीपर को जो प्राइस पे, ठीक है, शॉपकीपर सॉरी कस्टमर जो है शॉपकीपर से जिस चीज दाम पे खरीदेगा वो है प्राइस। स्किल एंड टैलेंट सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड, भगवान ने आपको दिया, और स्किल तो आप अक्वायर करते हो, ठीक है, जैसे आपको भगवान ने अच्छी आवाज दी, आप अच्छा गा सकते हो, टैलेंट है, और स्किल तो आप अक्वायर करते हो। एसपी सीपी पे आ गए, देखो प्रियांशु ने दे दिया, कॉस्ट प्लस जीएसटी इज इक्वल टू प्राइस। ओके, इज इट क्लियर विशाल? किसी चीज को बनाने में जो खर्च होता है ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो कॉस्ट है, और जब वो शॉप में चला जाता है तो हम कस्टमर ये नहीं पूछते कि बुक को बनाने में क्या खर्च आया है, आपने इस बुक का प्राइस कितना रखा है, क्योंकि कस्टमर प्राइस पे करते हैं। ये सब दिमाग नहीं लगाना है, एसपी और सीपी कहां से आ गया। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं है, टैलेंट यू अक्वायर, आपको पढ़ा पढ़ा के सीख लिया है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे ध्यान से पहले सुनोगे सब।
वेरी ब्यूटीफुल वर्ड दिस रूम। इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले मुझे बताओ कि अगर किसी ने पहले से पढ़ा है, ये रूम, रूम हैज टू मीनिंग्स, ठीक है। वन रूम इज इन सेंस ऑफ कमरा, ठीक है, जैसे मैं ये रूम में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अ रूम इन अ हाउस, ठीक है, कोई हाउस है उसके अंदर का कोई रूम, कमरा। एंड व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ रूम? रूम का एक और मतलब होता है, रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट। ध्यान रखना है, वेकेंट सीट होगा, वेकेंट सीट होगा, वेकेंट स्पेस या वेकेंट प्लेस को नहीं बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से अभी आप सुनोगे। वेकेंट स्पेस और प्लेस अलग होता है, स्पेस और सीट में डिफरेंस है, ठीक है। स्पेस और प्लेस का मतलब है कोई भी खाली जगह, बट सीट अलग होता है, खाली सीट अलग है, ठीक है। ध्यान से सुनोगे आप। रूम हैज टू मीनिंग्स। एक रूम का मतलब तो कमरा होता है, अ रूम इन द हाउस, और एक रूम का मतलब होता है ना वेकेंट स्पेस या प्लेस नहीं, वेकेंट सीट। वेकेंट सीट बैठने की जगह। आप जब भी आप जब भी रेलवे कंपार्टमेंट को इमेजिन करते हो, ठीक है, यू ट्रेवल इन रेलवे कंपार्टमेंट, रेलवे के कंपार्टमेंट में आप किस चीज की बुकिंग करते हैं? यू बुक योर व्हाट? आप स्पेस को बुक नहीं करते हो। कंपार्टमेंट का मतलब ही है ना, उस कंपार्टमेंट में बर्थ है, ठीक है, सीट्स है, तो आपकी बुकिंग स्पेस पे नहीं होती है, आपकी कंपार्टमेंट में बुकिंग सीट्स पे होती है। क्योंकि हमारा रेलवे कंपार्टमेंट को इमेजिन करोगे, वो बना किससे? सीट से उसमें, और सीट की बुकिंग होती है, स्पेस की नहीं होती है। देन यू हैव वन मोर वर्ड, दैट इज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम वगैरह में गए होंगे जहां पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कंसर्ट वगैरह होता है, ठीक है। या ऑडिटोरियम बोल दो, सिनेमा हॉल बोल दो। सिनेमा हॉल में भी जाते हो तो सिनेमा हॉल में भी आपकी टिकट जो बुक होती है वो किसके आधार पर? सिनेमा हॉल में ऐसा नहीं है कि खाली जगह है नीचे बैठ के देख लिया आपने। सिनेमा हॉल में भी सीट्स की बुकिंग होती है। ओके, वेन एवर यू इमेजिन अ सिनेमा हॉल, वेन एवर यू इमेजिन अ ऑडिटोरियम जहां पे कंसर्ट वगैरह प्रोग्राम वगैरह होता है, तो वहां सीट्स बने होते हैं, और सीट्स में ही ऑडियंस बैठ के सारा प्रोग्राम देखते हैं। कंपार्टमेंट में भी सीट्स होता है। लेकिन अगर आप बुक फेयर में जाते हो, कोई पुस्तक मेला में जाते हो, तो पुस्तक मेला में कोई सीट नहीं होता, पुस्तक मेला में तो स्पेस या प्लेस होता है, ठीक है। पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अभी मैं आपको सेंटेंस दूंगी। एक रूम का मतलब तो कमरा है, और एक रूम का मतलब होता है खाली जगह नहीं, खाली सीट को बोलते हैं। और जब भी आप रेलवे कंपार्टमेंट को इमेजिन करते हो तो कंपार्टमेंट में बर्थ होता है, सीट होता है। ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल में भी सीट होता है, बट पुस्तक मेला में ऐसा नहीं है कि सीट बना हुआ है और खड़े होके देख रहे हो सब। पुस्तक मेला में तो स्पेस होता है, ठीक है। चलो बताती हूँ। अब पहले कैसा क्वेश्चन आए। ये आपका प्रीवियस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। देर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट फॉर यू, ठीक है। आप कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई नहीं है प्लेस। या लिख दो, देर इज नो स्पेस इन द ऑडिटोरियम। सारे ऑडियंस नहीं गए। सम पीपल हैड टू लीव बिकॉज देर वॉज नो स्पेस एट द ऑडिटोरियम। ये हमारा एग्जाम में सेंटेंस आया हुआ है, सम पीपल हैड टू लीव। यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे प्लेस, ठीक है। देर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। उन्होंने प्लेस लगा के दिया है, और आपको यहाँ पे क्या लगाना है? रूम। अगेन यहाँ पे उन्होंने स्पेस लगा के दिया है, यहाँ क्या क्या लगाना है? रूम। बिकॉज बैठने के लिए आपके लिए कंपार्टमेंट में देर इज नो
प्लेस नहीं है, प्लेस तो कंपार्टमेंट में होता ही है, ठीक है, सीट के अगल बगल भी प्लेस होता है, बट आप अगल बगल नहीं बैठोगे ना, कंपार्टमेंट में तो आपकी बुकिंग सीट के लिए होती है, और रूम होगा, और एक रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट। ओके, अगेन ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोगों को जाना पड़ा क्योंकि जगह तो वहां था, लेकिन ऑडियंस वहां खड़ा होके नहीं देखेंगे ना, उनकी तो बुकिंग सीट की होगी, तो यहाँ पे रूम लिखोगे, और यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं है, दैट इज वेकेंट सीट। ओके, अब समझ में आ रहा है प्लेस को रूम में क्यों बदलना है, वहां रूम का मतलब कमरा नहीं सोच लेना, वहां रूम का मतलब है वेकेंट सीट। कंपार्टमेंट में सीट होता है, ऑडिटोरियम में सीट होता है। अगर ऐसा बोलूं मैं, देर इज नो प्लेस, या वर्क कर दो, देर वॉज नो प्लेस एट द बुक फेयर, पुस्तक मेला में खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, तो ये तो सही है, क्योंकि पुस्तक मेला में रूम और कंपार्टमेंट सीट वगैरह सब नहीं होते। यस, और एक रूम का मतलब और बताती हूँ मैं। एक तो ये हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। कभी कभी आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, किसी से आप गुस्सा हो जा रहे हो और सामने वाला बोलता है चलो बातचीत करके सुलझा लेते हैं, तो आप बोलते हो ना, देयर इज नो रूम फॉर एनी फर्दर डिस्कशन। यहाँ तो एक फ्रेज के रूप में हो गया, मतलब आगे के डिस्कशन के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, ठीक है, बात इतना बिगड़ चुका है, ठीक है, सिचुएशन इतना खराब हो चुका है कि देर इज नो रूम फॉर पैचअप, कोई रूम ही नहीं, यहाँ वेकेंट सीट के सेंस में नहीं है ना, स्पेस के सेंस में। ओके, ये भी बोलते हैं देर इज नो रूम, जैसे अविनाश ने बोला है, अविनाश पात्र, कि देर इज नो रूम फॉर एनी हेरिडिटरी रूलर इन इंडिया, नो स्पेस, कोई गुंजाइश ही नहीं है आगे की डिस्कशन की। यहाँ रूम का मतलब सीट या खाली कमरा एंड ऑल नहीं है। चलो मुझे बताओ, इज इट क्लियर? चलो करो फटाफट रिस्पॉन्ड, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक रूम का मतलब होता है खाली सीट, और आप सेंसिबल इनफ हो ये जानने के लिए कि जहां कहाँ जाते हो तो सीट की बुकिंग होती है, कहाँ रूम की। चलो लेट्स मूव अहेड। Anjulata asked, what distinguishes the largest room in the first sentence from its... See, if I talk about the largest room, so I'm talking about the literal meaning of room. What is the literal meaning of room? The literal meaning of room is goes in sense of not compartment. That goes in sense of room in a house. जैसे मैंने बोला, this is the largest room. तो यहाँ रूम इज नॉट इन सेंस ऑफ वेकेंट सीट, ठीक है, यहाँ तो हाउस में जो सबसे बड़ा रूम है दैट इज लार्जेस्ट, यहाँ तो कमरा के सेंस में चला। Anjulata says the largest room in this building can take 10 dining tables and some 40 odd chairs. Yes, this is a correct sentence because here room is in sense of what? The room in a house where you can accommodate dining tables and 40 odd chairs. So here I'm not talking about the literal meaning of room. Okay, the literal meaning of room is room in a house, but room has another meaning that goes in sense of vacant seat. Okay, Anjulata. रूम का दो मतलब है, यहाँ कमरा के सेंस में नहीं है, ये तो सबसे बड़ा कमरा है घर का, बट यहाँ कमरा नहीं है, वेकेंट सीट। Like she has sent a sentence, the largest room in this building can take 10 dining tables. What is the meaning of room here? And the meaning of room here is in sense कि the
a room of a house, but here room is in sense of vacant seat. Okay, in the compartment and all, na, you don't have rooms like this. Okay, here goes in sense of vacant seat. Chalo, let's move ahead. आयरन का प्लूरल नहीं होता है प्रियांशु. स्टोन का प्लूरल भी स्टोन्स नहीं होता, इक्विपमेंट का प्लूरल भी इक्विपमेंट्स नहीं होता. चलो अब मुझे बताओ, ये सही है? स्ट्रॉन्ग ब्रीज. And if I say gentle wind, Anjulata, don't get so philosophical. Like she says, of course, the largest room in the world is the room for improvement. See, if I say there is no room for improvement, see, she is busy in the room. There is no room from, just concentrate, Anjulata. There is no room for improvement. What is the meaning of room over here? Here, meaning of room is space. There is no space left for improvement. Okay, he has gone to an extent na, that there is no space for improvement. So here room is neither in sense of room of a house nor in sense of vacant seat. Yet, like in the previous sentence I said, na, there is no room for discussion. Okay. Okay, there is no room for discussion means now we can discuss no more. The situation has worsened and there is no room. Okay, so here again there is no room for improvement means there is no chances of improvement. So here room is neither in sense of vacant seat nor in sense of room of a house. Yes, what is the difference between breeze and wind? Hmm. Kshitij says कि breeze is always weak. Yes, wind is strong. Difference क्या है breeze और wind में? जो हल्की हवा है ना, हल्की हवा को बोलते हैं ब्रीज एंड स्ट्रॉन्ग हवा है देन विंड. तो विंड के साथ वी कैन नेवर यूज जेंटल. जेंटल मतलब क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. ब्रीज ऑलवेज वीक हवा है. ठीक है, तो यू कैन नॉट से स्ट्रॉन्ग ब्रीज बट यू कैन मूविंग एयर. यस, यू कैन से जेंटल ब्रीज बोल सकते. ओके, नॉट वेरी सो बट विंड्स आर स्ट्रॉन्ग. हल्की हवा को ब्रीज बोलते हैं और तेज हवा को विंड बोलते हैं. जेंटल, जेंटल का बहुत सारा मतलब. एक जेंटल मतलब लाइक यू पीपल आर जेंटल, ही इज अ वेरी जेंटल बॉय. जेंटल बॉय मतलब वेरी सिविलाइज्ड. बट इफ आई से आज का वेदर बहुत जेंटल है, जेंटल वेदर का मतलब क्या हो गया? वेरी प्लेजेंट, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर, सुहावना मौसम. बट यहाँ तो सिविलाइज्ड. Sanju Lata, metaphor and all I'll be doing later. Okay, all these are figure of speech. Okay, if we get time at the end, na, then we'll do. What is simile, metaphor? Okay, personification, alliteration, oxymoron, all these are figures of speech. Chalo, is it clear? अब रुपेश ने पूछ दिया, चलो बता ही दो इसको. What is the difference between house and home? Nouns and cases भी करेंगे. पहले तो चलो बच्चों का क्या डिफरेंस है हाउस एंड होम में?
चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? एक तो ये जो हाउस है ना, ये नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी। हाउस को हम वर्ब का काम कब करवाते हैं? जब प्रोटेक्शन के सेंस में। ओके, दिस रूम, दिस बिल्डिंग हाउसेज द रूम, ये जो बिल्डिंग है वो इस रूम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट के सेंस में। हाँ, अब मुझे बताओ, होम परमानेंट है और क्या क्या बोल रहे हैं? कुलदीप हैज मेड हिज एंट्रीज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो होम है, ये नाउन भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? अच्छा, हिंदी फिल्म वाला डायलॉग्स नहीं देना है, घर और मकान। ठीक है, पहले तो हाउस है, मकान है, जब इसमें रहने वाले आ गए तो ये घर बन गया। ये तो हिंदी फिल्म का डायलॉग है। संदीप सेस, चलो ठीक है, हाउस तो मकान है, सिंपली अ बिल्डिंग, जब इसमें ऑक्यूपेंट्स आ गए, रहने वाले आ गए, वो होम बन गया। और होम एडवर्ब भी होता है। ओके, हाउस नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी, बट होम नाउन के अलावा एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, ही वेंट टू होम। पहले मुझे बताओ, ही वेंट टू हाउस, ही वेंट टू हिज हाउस, कुछ भी कर दो, ही वेंट टू हाउस, द लगा दो, किसी घर के पास गए, ही वेंट टू द हाउस। चलो देखो कौन सा सही। संदीप का कहना है कि होम एडवर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। चलो, लिख दिया मैंने, होम नाउन भी होता है, होम एडवर्ब भी होता है, बट हाउस है वो हमेशा और हमेशा नाउन। बट कई बार इसे हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन, शेल्टर के सेंस में। चलो मुझे संदीप आप बताओ, ही वेंट टू होम और ही वेंट टू द हाउस, ये सही है? ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम होगा, इसको बाद में डील करूं। ही वेंट टू होम होगा या ही वेंट होम? बताओ। सेकंड वाला अभिषेक रब कर दिया मैंने, अभी सेकंड वाले पे ध्यान नहीं। यस, श्रीनिवास सेज ही वेंट होम। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हियर होम इज एक्टिंग एज अ एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। प्रेपोजिशन किसके साथ लगता है? नाउन के साथ। ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट। इवेंट क्या है? वर्ब। कहाँ गया? घर गया। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहां मैंने होम को किस सेंस में लिखा है? किस सेंस में? एडवर्ब के सेंस में। बट मैंने बोला, द फॉरेस्ट इज अ होम फॉर मेनी एनिमल्स। ठीक है, फॉरेस्ट जो है जंगल है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर का काम कर। व्हाट इज होम ओवर हियर? द फॉरेस्ट इज अ होम फॉर मेनी एनिमल्स। इस सेंटेंस में मैंने दो एरर डाला है। पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ होम क्या है? होम क्या है यहाँ पे? यहाँ तो वो घर गया, द फॉरेस्ट इज अ होम, क्योंकि मैंने बोला ना, अभी तो लिखा भी है यहाँ होम एडवर्ब है। यहाँ होम क्या है? यस, श्रीनिवास सेज कि यहाँ होम इज अ नाउन। और लगा है ना, आर्टिकल लगा है। ठीक है, आर्टिकल लगा है, ये नाउन। ठीक है, और चलो अब, ये तो सही बताया, कुलदीप ऑल्सो सेज नाउन। लेकिन अब मुझे बताओ कि इसमें मैंने एक कहाँ से वर्ब है? रुपेश ने बोला कि ये वर्ब है। कहाँ से वर्ब हो गया? वर्ब के पहले आर्टिकल कहाँ से लग गया रुपेश? वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नाउन है। यस यस। अब इस सेंटेंस में मैंने एक और एरर छोड़ा है, टेल मी। दूसरा, ये सेंटेंस में ठीक है, यहाँ होम नाउन एडवर्ब था, कहाँ गया? वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ तो अ है, आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के साथ ही यूज होता। व्हाट इज द सेकेंड एरर इन द सेंटेंस? इसमें एक और एरर है जो बहुत देखा है, बहुत बार देखा है एग्जाम्स के में, फिल अप द ब्लैंक्स में देखा है। कुछ और भी एरर दिख रहा है? द फॉरेस्ट इज अ होम फॉर मेनी एनिमल्स, यहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन का एरर एक छोड़ा है। मैनी नहीं आएगा, सिर्फ एक एनिमल को के लिए है घर,
बहुत सारे एनिमल्स रहते नहीं, एनिमल्स होगा मेनी, तेजवीर मेनी प्लूरल है, मेनी एनिमल नहीं होगा, मेनी एनिमल्स तो होगा। चलो अभिषेक इज वेरी क्लोज टू द आंसर, बट बताओ कि कहाँ पे एरर है। मेनी कैसे नहीं आएगा, मेनी भी आएगा और एनिमल्स भी आएगा। यस, निदेश ने बोला है होम टू, यस इज करेक्ट। द फॉरेस्ट इज अ होम फॉर नहीं होता। हम इंडियंस की हैबिट क्या होती है, पहले हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के लिए। अ होम फॉर नहीं होता, होम वर्ड हमेशा अपने साथ टू लेते, होम। और याद रखना है, होम अपने साथ टू तभी लेगा ना जब वो नाउन का काम कर रहा है, जब वर्ब का काम कर रहा है, सॉरी एडवर्ब का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन लेगा ही, होम टू। जब फॉरेस्ट में भी कुछ एरर करना चाह रहे, क्या कर दूं फॉरेस्ट, कुछ बच्चे फॉरेस्ट को भी सुधारना चाह रहे, क्या फॉरेस्ट को जंगल कर दूं मैं? ओके, इट्स अ होम फॉर नहीं होता, इट्स अ होम टू। तो कलेक्टिवली, ओके, इन अ नटशेल व्हाट डिड वी लर्न? हाउस इज अ नाउन ऑल्सो, हाउस इज अ वर्ब ऑल्सो, बट होम इज अ नाउन एज वेल एज एडवर्ब। ठीक है, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है और यहाँ नाउन का काम कर रहा है, और होम के साथ टू। चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। विशाल कुछ पूछना चाह रहे, अ पर्सन्स होम, अ पर्सन्स होम। चलो मुझे बताओ यहाँ का होम क्या है, क्या पूछना चाह रहे? अ पर्सन्स होम, यहाँ पर होम क्या है जल्दी से बताना। पहले बताओ अ पर्सन्स होम, यहाँ पे होम किसका काम कर रहा है? संदीप से इसकी नाउन का काम कर रहा है, यस नाउन है। अपोस्ट्रोफी लगा है ना, अपोस्ट्रोफी पोजेशन बताता है, पोजेशन नाउन का ही बताया जाता है, पोजेसिव केस, तो यहाँ तो नाउन है। हाँ, ये एडजेक्टिव नहीं है, ओके नाउन है, यहाँ आप इसे एडजेक्टिव नहीं बोल सकते हो। अ पर्सन्स हाउस, इफ आई से, ये देखो, ही वेंट होम, और फिर लिखा मैंने ही वेंट टू हर होम। अब बताओ कौन सा सही है? ही वेंट होम और ही वेंट टू हर होम, कौन सा सही है? अब जितना हो सकता है हाउस और होम में कर लो, आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों में से कौन सा सही है? ही वेंट होम और ही वेंट टू हर होम। यहाँ ही अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ ही किसी हर के घर जा रहे हैं। यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, दोनों दोनों करेक्ट। ठीक है, यहाँ तो वो अपने घर जा रहे, कहाँ गया? घर गया, अपने घर, खुद अपने घर गया, तो यहाँ तो ये एडवर्ब हो गया। बट ही वेंट टू हर होम, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट यहाँ का होम क्या है? उसके घर गया। यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। पहला वाला में तो होम एडवर्ब है, बट दूसरा वाला में होम क्या है? दोनों सही है, हाँ? अपने घर जा रहे हो ना, खुद तो टू नहीं लगाओ, बट दूसरे के घर जा रहे हो, ही वेंट टू हर होम। व्हाट इज होम ओवर हियर?
यस, नाउन है, पढ़ा है ना, हिज हर, सब पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद तो नाउन आता है। होम ओवर हियर इज अ नाउन। चलो क्लियर हो गया होगा, होम और होम हाउस से जितना भी एरर्स है हमने कर लिया। वो करेंगे प्रियांशु, नो नीड टू वरी। मदर इन लॉ के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना, वो हम पोजेसिव केस में करेंगे। देखो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या करोगे, जैसे मैंने देखो ये लिख दिया, ब्रदर इन लॉ। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ब्रदर इन लॉ? ब्रदर्स इन लॉ। प्लूरल करने के लिए रूट वर्ड में लगाएंगे, बट अगर अपोस्ट्रोफी लगाना हो तो किसमें लगाएंगे? जैसे मैंने बोला है कि ब्रदर इन लॉज शादी, ब्रदर इन लॉ की शादी, तो अपोस्ट्रोफी तो लास्ट वाले वर्ड में रहेगा, ठीक है, बट प्लूरल बनाओगे रूट। अभी मैं पोजेसिव में करूंगी। प्रियांशु के बहुत सारे क्वेश्चंस है। आज तो क्या बात है भाई, आज तो डाउट से आप लोग बीच में तो एकदम साइलेंट हो गए थे। आज डाउट ही डाउट है। चलो टाइम हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, बट ठीक है, अभिषेक दीक्षित ने कुछ पूछ दिया है, वैसे ये नाउन का पार्ट नहीं है। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट? कल हम पोजेसिव शुरू करेंगे। रुपेश पूछते हाउस का एग्जांपल दिए, दिस इज माय हाउस, पोजेसिव केस है। हाउस यहाँ पे क्या है? माई हाउस, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया। हाउस एक नाउन है। जैसे समडे रुपेश आई विल कम टू योर हाउस, हाउस एक मकान है, वस्तु है, नाउन है। चलो मुझे बताओ, नो और नॉट में जल्दी से। हाँ, श्रीनिवास ने सही आंसर दे दिया, नो इज एन एडजेक्टिव और नॉट इज एन एडवर्ब। सेंटेंस बना लो, नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ठीक है, स्टूडेंट क्या है? नाउन, नो स्टूडेंट। कितने नो? एडजेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनर्स। और फिर मैंने बोला ही इज नॉट वर्किंग। नॉट किसकी विशेषता बता रहा है? ही की नहीं, ही नॉट नहीं है, नॉट वर्क कर रहा है, वर्किंग इज वर्ब। सो दिस इज एन वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब, एंड दिस इज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। लिख दो, द टॉल बिल्डिंग्स, द टॉल ट्रीज हाउस द बिल्डिंग। ये देखो, किसी बच्चे ने पूछा कि हाउस को हम कैसे वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टॉल ट्रीज, जो भी टॉल ट्रीज है, जितने भी बड़े पेड़ है, वो बिल्डिंग को हाउस कर रहा है। मतलब देखो, टॉल ट्रीज क्या है? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? यहाँ हाउस करना है, द टॉल ट्रीज प्रोटेक्ट, बना दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। Priyanshu says, "I am a new student, so I have many confusions." Okay. कुलदीप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, वन एग्जाम्पल। अब पता नहीं किस चीज का एग्जाम्पल मांग रहे हैं। आई थिंक पहले तो मुझे बताओ, हाउस और होम अब आगे जाके प्रॉब्लम होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? ग्रामेटिकली भी जा सकते हो, ठीक है, मेन तो ग्रामेटिकली जाना है। पूजा, आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ हाउस एज अ वर्ब। द टॉल ट्रीज हाउस द बिल्डिंग, जो जितने भी बड़े पेड़ है वो हाउस करते हैं। हाउस करते हैं मतलब बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है।
चलो अब एंड करते हैं क्लास को, कल तो फाइनली खत्म कर लेना है, कल हम अपोस्ट्रोफी एस करेंगे, पोजेसिव करेंगे, पोजेसिव और जेंडर करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हमने सेम हाउस वाला क्या पूछना चाह रहे हैं कुलदीप, सेम हाउस? अगर मैं सेंटेंस बना दूं, दिस इज द सेम हाउस, ये वही घर है। सेम क्या है? एडजेक्टिव। कैसा घर? सेम वाला है, हाउस नाउन है, ठीक है, ये वही घर है, एडजेक्टिव आ गया। चलो गुड नाइट कुल। चिन्मय सेज गुड नाइट, चिन्मय को नींद आ रही है, सबसे पहले ही गुड नाइट बोल दिया। चलो अब कल मिलते हैं, बहुत हो गया ये हाउस एंड होम। सीजीएल कब तक होगा? अब तो कंफर्म हो गया कि सीजीएल मार्च में तो नहीं होगा, अप्रैल में होगा, नहीं तो जून में होगा। यस, गुड नाइट विशाल, संदीप, श्रीनिवास। नाउन के बाद नेक्स्ट चैप्टर एडजेक्टिव होगा हमारे पास बन के। चिन्मय आपके टाउन से है, मुझे पता है, चिन्मय मेरे टाउन से ही है। लेकिन रुपेश, आप रुपेश, आप भी बिहार से हो रुपेश, तो मैं भी बिहार से भी तो हूँ, ठीक है, सब मेरे ही टाउन से हो, पूरे इंडिया से हूँ मैं। गुड नाइट। यस, कुलदीप लग रहा है क्लास में बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सरकार बदल गई तो सीजीएल नहीं होगा? अच्छा एक बार मुझे बताओ कि थोड़ा सा सरकार की बात करते हैं, कौन से सरकार को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? जल्दी से बताना, थोड़ा मुझे आपके व्यूज जानने हैं, विच पार्टी आर यू पीपल सपोर्टिंग? पहले तो मुझे गर्ल्स बताएंगे, पूजा, पूजा एंड सृष्टि एंड अंजू लता इज ऑल्सो अ न्यू फेस। कौन से पार्टी को यू पीपल आर सपोर्टिंग? और चलो बाकी भी बताओ, कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, क्या लग रहा है कौन आएगा तो? अच्छा, अविनाश एनडीए को कर रहे हैं। भाई एनडीए, बीजेपी, चिन्मय बीजेपी, अंजू लता ऑल्सो बीजेपी। अच्छा, रुपेश है नॉन बीजेपी, लोकल पार्टी, अच्छा, श्रीनिवास इज लोकल पार्टी, ओके। मोदी सरकार, बीजेपी, बीजेपी, तो बहुत सारे मोदी सरकार ही है भाई। कांग्रेस, संदीप इज कांग्रेस। कांग्रेस में संदीप किसको सपोर्ट कर रहे हो? इज इट राहुल गांधी? मुझे ज्यादा बीजेपी सपोर्टर्स ही दिख रहे हैं। कौन सा पार्टी सीजीएल करवाएगा? सृष्टि इज एनडीए, वही एनडीए बीजेपी। चलो ठीक है, चलो लेट्स मीट टुमारो। Rahul Appik, in Andhra there is no support for national parties. Yes, local parties dominate. Yes, but this is not the case everywhere, na? माय गॉड, विशाल आस्थाना मोदी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। माय गॉड, कितने लोग को सपोर्ट कर रहे हो? नरेंद्र भी है, दामोदर भी है, दास भी है। अच्छा, पप्पू पास हो गए इस बार। चलो अब मिलते हैं कल।